शहर में सपने उतने ही तेजी से टूटते हैं जितनी जल्दी बनते हैं। और मुझे तो आप पहचान ही गए होंगे, मुझे नहीं पहचाना। अभी कुछ ही दिन पहले तो मैंने आप लोगों को अपनी कहानी सुनाई थी कि किस तरह से मैंने एक ज्वेलर से पूरे 30 करोड़ के हीरे ठग लिए थे। वो दिल्ली था, अब मैं सपनों के शहर मुंबई पहुंची हूँ। मैं लोगों के लालच का फायदा उठाकर अपना खेल खेलती हूँ। पहले लोग मुझे मिसेस 420 कहते थे, लेकिन भारतीय न्याय सुरक्षा कानून लागू होने के बाद दफा 420 की जगह धारा 318 लागू हो गई। इसलिए अब मुझे लोग मिसेस 318 और मिसेस शोसठविनी कहने लगे। कुछ लोग मुझे लेडी छलावा या मिसेस मृग तृष्णा भी कहते हैं। मैं लोगों के लालच का फायदा उठाकर अपना खेल खेलती हूँ और पीछे हैरान परेशान पीड़ित और खाली तिजोरियां छोड़ जाती हूँ। आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ शहर मुंबई, जहाँ मेरा अगला निशाना है रमेश मल्होत्रा, जो एक धूर्त लालची अरबपति व्यवसायी है। रमेश मल्होत्रा ने हाल ही में एक नए उद्यम की घोषणा की है, जिसमें निवेशकों को भारी रिटर्न का वादा किया गया। मैं जानती हूँ मेरे लिए मुफीद मौका है। निवेशकों को तो हर हाल में लुटना है, चाहे रमेश मल्होत्रा लूटे या फिर मैं, तो फिर मैं ही क्यों ना लूटूं? मिसेस शर्मा, आपका स्वागत है। सुना है आप निवेश के लिए दिलचस्पी ले रही हैं। जी हाँ, अपने दिवंगत पति की वसीयत को सही जगह निवेश करना चाहती हूँ। मेरे पति भी आपकी कंपनी में लगातार छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स करते रहे और लगातार मुनाफा कमाते रहे। उनके ना रहने पर मैं सोच रही हूँ कि उनके द्वारा छोड़ दी गई रकम उस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, जिसने मेरे पति को भरपूर मुनाफा कमा कर दिया। क्यों नहीं, सही फैसला है आपका। वैसे आपके पति का नाम क्या था? छोड़ दिए उनकी बातों को। उनकी बातें करके मेरा दिल टूट जाता है, आंख भर आती है। ओह, आई एम सॉरी। आपका दिल दुखाने की मेरी जरा भी मंशा नहीं थी। अरे आपकी ऐसी मंशा क्यों होगी? ये तो मेरा बैरी नसीब है, जिसने मुझे भरी जवानी में विधवा कर दिया। ये बात तो सच है। ये उम्र आपकी विधवा होने की नहीं थी। अरे विधवा होने की भी कोई उम्र होती है। पतियों का क्या, वो जब चाहे तब लुढ़क लेते हैं और साथ में पोंछ ले जाते हैं मांग का सिंदूर, हाथ की चूड़ियां, जिस्म की चाहत, और छोड़ जाते हैं काटने को पहाड़ जैसी जिंदगी। न कोई साथी, न कोई मंजिल। मेरे लायक कभी कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइएगा। बिल्कुल, अब आप ही लोगों के सहारे तो जिंदगी गुजरनी है। वैसे कितना इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही हैं? ज्यादा नहीं, यही कुछ 50 करोड़। अगर इतनी रकम लगानी है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। वो तो मैं जानती हूँ। इतनी बड़ी रकम लगाने के लिए आपकी कंपनी से बेहतर कंपनी कोई नहीं और आपसे बेहतर शख्सियत कोई नहीं। अरे आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अगर बुरा ना माने तो मेरी भी एक शर्त है। अगर आप मान जाते हैं तो डील पक्की। बोलिए। आपकी कंपनी के व्यवसाय को बेहतर ढंग से समझने के लिए अपनी कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों को मैं जांचना चाहूंगी। अरे अमाया जी, ये कैसे हो सकता है? कोई भी कंपनी आपको अपनी फाइनेंशियल सीक्रेट्स नहीं देगी। मुझे भी तो देखना होगा कि जिस कंपनी में मैं अपनी कुल जमा पूंजी लगा रही हूँ, वो कंपनी कितनी फाइनेंशियली साउंड है, उसका मनी मैनेजमेंट कैसा है। ये नहीं हो सकता। नो इश्यूज, आपके साथ मेरी डील नहीं होगी। मैं कोई दूसरी कंपनी देख लेती हूँ जहाँ मैं इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करने जा रही हूँ, वो कम से कम मुझे अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस तो दे। वेल, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। आपको देखते ही मैंने आपसे जिंदगी भर की उम्मीदें बांध ली थीं, लेकिन खैर, अब चलती हूँ। अरे आप तो बुरा मान गई। आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, लेकिन आपका दिल नहीं टूटना चाहिए। सच? आपको मेरे दिल की इतनी परवाह है? आपको मैं देता हूं ना अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस। हर
हर दस्तावेज में छुपे होते हैं राज, और रमेश के राज तो मुझे उसकी आंखों में ही नजर आ गए थे। लेकिन रमेश कम कमीना नहीं था। कई हफ्तों की स्टडी के बाद भी मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसा नहीं मिला जो मेरी योजना को आगे बढ़ा सके। मैं समझ गई कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेटेड हैं, लेकिन मैं थी। मैंने अगला पासा फेंका। रमेश जी, मैंने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बड़ी बारीकी से परखे। मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपकी कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वैसी ही है जैसे दिन भर की पल्लेदारी के बाद किसी मजदूर को तनख्वाह के नाम पर मूंगफली पकद्धा दी जाए, जिससे बेचारा भूंजी भांग भी न खरीद सके। ठीक है, मैं चलती हूँ। कितने में? जी? मेरा मतलब जरा ठहरिए। अब आपसे मैं जो कहने जा रहा हूं वो बस आपके और मेरे बीच रहना चाहिए। हैं, देखिए कोई रोमांटिक बात ना करने लग जाइएगा, मेरा दिल धड़क जाता है। मैंने प्रॉफिट के बड़े हिस्से को बुक्स में नहीं लिया, बल्कि अवैध तरीके से विदेशी बैंकों में जमा कर रखा है। ये सब कहने की बातें हैं। अक्सर लोग प्रभावित करने के लिए विदेशी बैंकों का नाम लेते हैं। मैं उन्हीं बातों पर यकीन करती हूँ जो ब्लैक एंड व्हाइट में मेरे सामने हो। ठीक है, आप मुझे 50 करोड़ डीएच का चेक दीजिए। मैं आपको अपने ऑफशोर अकाउंट्स का ब्यौरा देता हूँ। करोड़ का निवेश मैंने चेक के माध्यम से कर दिया। उम्मीद है हमारा ये रिश्ता लंबे समय तक चलेगा। लेकिन चेक तो आपने पोस्ट डेटेड दिया है। अभी तक आपने अपने ऑफशोर अकाउंट का एक्सेस भी तो नहीं दिया है। आपको मुझ पर यकीन होना हो, मुझे आप पर पूरा यकीन है। आप अपने सिस्टम पर पहुंचिए। मैं अपने लैपटॉप से आपको अपने सारे ऑफशोर अकाउंट्स का एक्सेस देता हूं। वैसे एक बात कहूं? जी बोलिए। आप जैसी निवेशक मिल जाए तो किस्मत बदल जाती है। मैं जिंदगी भर कभी आपको भूलूंगा नहीं। मैं भुला दी जाने वाली चीज ही नहीं हूँ। ये दे दिया मैंने मोहतरमा को अपने ऑफशोर अकाउंट का एक्सेस। एक बार उसका चेक क्लियर हो जाए तो फिर देखना कैसे उसको तिगनी का नाच नचाता हूँ। कह रही थी कि मैं भुला देने वाली चीज नहीं हूँ। अरे मैडम, आप मुझे जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगी। ये मिल गया उसके ऑफशोर अकाउंट्स का एक्सेस। मेरे हुस्न और एक जाली चेक ने ये कमाल कर दिया। अब देखो कैसे मैं उसका सारा अकाउंट खाली करती हूँ। अरे ये क्या, मेरे खाते खाली हो रहे हैं? शतरंज की बिसात पर चाल तो राजा की थी, पर मात मैं ही दूंगी। Unidad para indigentes, 10 segundos para que trasladen al compañero que lleva las llaves de los candados. साले के विदेशी बैंकों के सारे खाते मैंने खाली कर दिए और पुलिस को टिप भी कर दी। अब वो जाने और पुलिस जाने। मिस्टर रमेश, यू आर अंडर अरेस्ट। ये झूठ है, मुझे फंसाया गया है। अपनी सारी दलीलें अदालत में दीजिएगा। फिलहाल हमारे पास आपकी गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत हैं। उस 420 ने मुझे फंसाया है। अब 318 कहिए जनाब। वैसे जिसने भी ये किया देश की भलाई के लिए किया। रही आपकी बात, आपको पुलिस, सीबीआई और ऐसी अनेकों एजेंसीज का सामना करना पड़ेगा। रमेश मल्होत्रा पर धोखाधड़ी का आरोप, पुलिस ने सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया है। मृग तृष्णा के पीछे भागने वालों का यही हश्र होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।